बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजने से पहले हम आपको बताएंगे बिहार के एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल कि 2020 में उस विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ था, 2025 में क्या होगा, क्या तैयारी है, कौन प्रत्याशी हैं और हार जीत के गणित कैसे सजाए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप ये खबर सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और बिहार के एक नंबर विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर से हम अपनी पड़ताल की शुरुआत कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर की जैसे ही चर्चा होती है तो महर्षि वाल्मीकि का चेहरा नजर के सामने आ जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। जो वाल्मीकि नगर का वन क्षेत्र है वो दस्युओं यानी डाकुओं के कारण जाना जाता था। ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथों में वाल्मीकि नगर की चर्चा है और वाल्मीकि नगर जो है बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है। आपको बताएं कि वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल जो संख्या है 3,31,874 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार रिंकू सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेश सिंह को मात दी थी। आपको बताएं कि यहां रिंकू सिंह जो थे उनको कुल जो वोट मिले थे 74,906 और कांग्रेस उम्मीदवार राजेश सिंह को मिले थे 53,321 वोट। तीसरे नंबर पर इस सीट पर जो उम्मीदवार थे उनका नाम था सुमंत कुमार और इन्हें कुल 18,409 वोट मिले थे। बीएसपी के बैजनाथ प्रसाद को यहां 14,498 वोट मिले थे और नोटा यहां इसके बाद था, जिसे 8,090 लोगों ने पसंद किया था। अब वाल्मीकि नगर के जो मौजूदा विधायक हैं रिंकू सिंह, उनका पूरा नाम है धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह। 2015 के विधानसभा चुनाव में वकालत के पेशे से आने वाले रिंकू सिंह ने निर्दलीय किस्मत आजमाई थी, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। रिंकू सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं और जिस प्रत्याशी को 2020 में उन्होंने हराया, राजेश सिंह भी राजपूत बिरादरी से ही आते हैं। राजेश सिंह की अपनी पहचान है। राजेश सिंह परिसीमन से पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लगातार जीत का रिकॉर्ड बना चुके थे। वो भी राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि जो वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है वो राजपूत बहुल है, पर इस क्षेत्र में अन्य जातियों का भी प्रभाव है। साथ ही साथ अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं। पर जो निर्णायक भूमिका है वो यहां पर प्रत्याशियों के चयन और जातीय वोटों की गोलबंदी तय करती है। 2020 में रिंकू सिंह चुनाव जीत गए, राजेश सिंह चुनाव हार गए। यहां पर एनडीए के तरफ से रिंकू सिंह थे और महागठबंधन के तरफ से राजेश सिंह थे। अब आपके जेहन में सवाल होगा कि 2025 में क्या होगा। तो देखिए, रिंकू सिंह जो विधायक बने उसके बाद उन पर कई सारे मामले भी दर्ज हुए हैं। अब चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हो सकता है कि पॉलिटिकल कारणों से रिंकू सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर यह मामले दर्ज कराए गए होंगे, लेकिन लगातार विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। आपको बताएं कि राजेश सिंह भी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, यानी यह भी कंफर्म है कि कांग्रेस के टिकट पर राजेश सिंह लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ मौजूदा विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह का टिकट कटेगा, इसकी कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही। बिहार का अंतिम बॉर्डर होने और उत्तर प्रदेश से सीमा सटे होने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है। हमने आपको पहले बताया था कि यह सीट जो है राजपूत बहुल है और यहां पर दूसरे नंबर पर दलित मतदाता आते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने इस बार क्या बैजनाथ प्रसाद को फिर से उम्मीदवार बनाएगी, इसकी संभावना कम दिख रही है। कई सारे नए प्रत्याशी जो हैं वो इस बार यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि बैजनाथ प्रसाद भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। वाल्मीकि नगर का जो चुनावी समीकरण है
वो पूरी तरह से जातीय समीकरण पर तो आधारित है ही, साथ ही साथ दलीय आधार पर भी वोट बैंक बटा हुआ है। आपको बताएं कि यहां पर एनडीए का पलड़ा शुरू से भारी रहा है, पर जिस जमाने में बहन मायावती का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर था, लालू लहर के बावजूद यहां से बहुजन समाज पार्टी का हाथी ही बिहार विधानसभा चुनाव जीतता था, यानी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ही यहां से चुनाव जीतते थे। पिछली बार की अगर बात करें 2020 की, तो कुल 13 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमा ली थी वाल्मीकि नगर से। अब देखिए मेरे पीछे मैप है, आपको बताते हैं मैप से गणित। ये पश्चिमी चंपारण जिला है, जिले को आप बेतिया के नाम से जानते हैं, और सीधे यहां मैप पर आपको रामनगर के सीधे बगल में वाल्मीकि नगर नजर आ रहा होगा। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नामकरण है। कभी ये जो इलाका है पश्चिमी चंपारण का, ये डाकुओं के कारण जाना जाता था। इसी इलाके से कभी डाकुओं ने 2005 में आत्मसमर्पण किया, बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव के अथक प्रयास के बाद। कहा जाता है कि गन्ने की खेती यहाँ की आर्थिक स्थिति तय करती है, और यहाँ गन्ने को अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं, और यहाँ उसी से क्राइम की शुरुआत होती थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90 के दशक में एक बकरी, 5 लुंगी, एक लड़की और 500 रुपए के लिए भी यहाँ लोगों को उठा लिया जाता था। अगर बिहार में अपहरण की शुरुआत की कहानी कहीं से शुरू होती है तो वाल्मीकि नगर से ही शुरू होती है। अब 2025 में जदयू उम्मीदवार रिंकू सिंह उर्फ धीरेंद्र प्रताप सिंह के सामने फिर मूंछों पर ताव देते उन्हीं के जात और जमात के नेता राजेश सिंह होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और नए पार्टी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भी यहां के सियासी समीकरण को दरका सकते हैं। तमाम चीजों पर रहेगी नजर। शुरुआत हो गई है, रोज हम आपको बताएंगे क्रम संख्या के हिसाब से एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल।